नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 अक्टूबर सन 2023 आज यानी चतुर्थी तिथि मंगलवार सुबह 7:37 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा के सभी जिलों में रखे जाएंगे योग कोच। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, बोले 6500 पंचायतों में व्यायामशाला खोलने का है लक्ष्य। हरियाणा में कॉलेज टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार, परफॉर्मेंस कैटेगरी के मिलेंगे 23 अंक। शिक्षकों की उम्र पहला और निर्णायक पैरामीटर होगा। कैथल से बरेली, पुष्कर, बीकानेर को सीधी बस सेवा हुई प्रारंभ, यात्रियों को होगी सुविधा। झज्जर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का जजपा पर अटैक, बोले हरियाणा में इनकी दुकान बंद, जेजेपी वही करेगी जो भाजपा कहेगी। जींद में 2 किसानों पर 2525 रुपये जुर्माना, खेतों में धान की कटाई के बाद जलाई थी पराली, तीसरी लोकेशन भी मिली। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का ऐलान, जींद रैली में बोले जेजेपी से गठजोड़ रहा तो भाजपा छोड़ दूंगा। भ्रष्टाचार को लेकर दुष्यंत पर साधा निशाना। सिरसा में नशे पर ग्रामीणों का फैसला, बोले तस्करों की जमानत नहीं करवाई जाएगी, जिसने मदद की उसका होगा बहिष्कार। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में गेस्ट टीचरों का प्रदर्शन, बीजेपी जिला प्रधान के निवास तक निकाला रोष मार्च, पक्का करने की रखी मांग। रेवाड़ी एसपी की नशा तस्करों को चेतावनी, कहा कारोबार छोड़ें या फिर देश छोड़ दें, अवैध शराब की बिक्री पर लगेगी रोक। रेवाड़ी में शुरू नहीं हो पाई बाजरे की खरीद, सिर्फ गेट पास हो रहे हैं जारी। फसल की क्वालिटी पर सवाल, अब तक सिर्फ 50% ही उठान हो सका। भारत चीन बॉर्डर पर सरकार इंटेलिजेंस पोस्ट बनाएगी, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बनेगी। LAC के पार चीन की हरकतों और घुसपैठ पर नजर रखने की कवायद। अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब में 40 बड़े अस्पताल खुलेंगे, कहा यह ICU की भारी कमी है, इलाज से लेकर दवाई तक सब कुछ फ्री मिलेगी। हरियाणा में पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई सामने, 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर फ्री देगी हरियाणा सरकार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में अब कोई बड़ा फेरबदल आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल अब बरसात की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब लोगों को गर्मी का एहसास उतना ज्यादा नहीं होगा, साथ ही तापमान में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर अब तापमान कम होने लगेगा और सर्दियों की शुरुआत होने लग जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा में 7 अक्टूबर तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान में कमी देखने को मिलेगी, साथ ही अब आने वाले दिनों में ठंड पैर पसारने लगेगी। गुलाबी ठंड का दौर जारी रहेगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की SI भर्ती, दिल्ली पुलिस और CPF में जिन भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया था उनके लिए एक जरूरी खबर है। पूरे देश से लगभग 8 लाख उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन भेजा है। आपको बता दें कि इन पदों के लिए परीक्षा आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। वैसे यह परीक्षा 5 अक्टूबर तक देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड विभिन्न रीजनल वेबसाइटों पर जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एक अन्य खबर पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा राज्य में 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप D की CET परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी जाएंगी। इस भर्ती अभियान से ग्रुप D के लगभग 13,000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। लंबे समय से सभी अभ्यर्थी परीक्षा के इंतजार में थे। पहले तो हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया था कि ग्रुप C की भर्ती पूरी की जाएगी, उसके बाद ग्रुप D की भर्ती होगी। मगर ग्रुप C के ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में भर्तियों में देरी होती जा रही है, इसलिए सरकार भी चाहती है कि ग्रुप C का मामला नहीं निपटता है तो ग्रुप D की 13,000 पदों की भर्ती पहले पूरी की जाए। अगर ऐसा होता है तो युवाओं को राहत प्रदान करने के लिए आयोग ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। ग्रुप C के लिए आवेदन करने वालों का चयन ग्रुप D में अगर होता है तो ग्रुप C के लिए सभी पात्रों को सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंक नहीं काटे जाएंगे। हरियाणा में अब हर जिले में योग कोच रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान योग एवं आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 6500 पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने 2 अक्टूबर के मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। बाबा रामदेव ने योग को गुफाओं और पहाड़ों से निकालकर आम जीवन तक पहुँचाने का काम किया है। हमें योग हर आदमी तक पहुँचाने के लिए उनके प्रयासों को सार्थक करना होगा। हरियाणा में भी 6,500 के करीब ग्राम पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मौजूदा वक्त में बात करें तो 882 योग व्यायामशालाएं खोली जा चुकी हैं। धीरे धीरे ग्राम स्तर तक और व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। बस अब जरूरत है कि हम अपने आहार और विचार को शुद्ध रख सकें।
हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टी आईडी को अनिवार्य किए जाने के फैसले से कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। पार्टी ने राज्य में पार्टी की संपत्तियों को देखरेख के लिए एक 8 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ में भी अपनी सभी संपत्तियों के रखरखाव, संरक्षण और देखभाल का काम करेगी। हरियाणा में कांग्रेस के कई जिलों में पार्टी कार्यालय है तो कहीं ऑफिस के लिए प्लाट खाली पड़े हैं। प्रदेश सरकार ने चूंकि राज्य में प्रॉपर्टी आईडी बनवानी अनिवार्य कर रखी है, ऐसे में सभी संपत्तियों का पंजीकरण जरूरी हो गया है। पार्टी के पास कुछ ऐसी भी संपत्तियां हैं जो किराए पर ली गई है। इन सभी का हिसाब किताब रखने व प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ के निशाने पर अब हरियाणा की फेमस हस्तियां आ गई हैं। इसका खुलासा एनआईए द्वारा गैंगस्टर आतंकवादी सांठगांठ की जांच में हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि गुरुग्राम के गैंगस्टर कौशल चौधरी ने खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ के आतंकवादी अर्श डल्ला और बम्बिया गिरोह के साथ गठजोड़ कर लिया है। कौशल चौधरी गैंग हरियाणा खासकर गुरुग्राम में सक्रिय है। चौधरी सलाखों के पीछे और न्यायिक हिरासत में है। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि चौधरी और उनके सहयोगी अमित डागर व्यापारियों से जबरन वसूली, धमकी और हत्या और गायकों, व्यापारियों और खिलाड़ियों के बीच आतंक पैदा करने की योजना बना रहे हैं। आतंक और हिंसा के कामों से आने वाले इस पैसे को हथियारों के खरीद के लिए यह प्लानिंग की गई है। हरियाणा में सरकारी कॉलेज टीचरों के लिए सरकार के द्वारा नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के तहत परफॉर्मेंस कैटेगरी में आने वाले टीचरों को कुल 100 अंकों में से अधिकतम 23 अंक दिए जाएंगे। इस श्रेणी में सेवा की अवधि के 10 अंकों को शामिल किया गया है, जबकि 3 सालों में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में शिक्षक के परिणाम के 9 अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ ही यूजीसी सूचीबद्ध पत्रिकाओं में शोध पत्र के लिए एक्स्ट्रा 4 नंबर भी दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी में वैकेंसी को लेकर टीचरों की उम्र पहला और निर्णायक पैरामीटर होगी, क्योंकि इसमें कुल 100 अंकों में से अधिकतम 57 अंकों का वेटेज होगा। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत पैरामीटर में अधिकतम 20 अंक होंगे। शिक्षक, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, विशेष रूप से विकलांग और विकलांग बच्चों के माता पिता होने जैसे मापदंडों के तहत 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दंपत्ति मामलों को भी स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत माना जाएगा। हरियाणा के कैथल से बरेली, पुष्कर व बीकानेर जाने वाली यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब कैथल जिले से उत्तर प्रदेश के बरेली, राजस्थान के पुष्कर व राजस्थान के बीकानेर के जाने के लिए सीधे बस सेवा मिल जाएगी। कैथल डिपो ने 1 अक्टूबर से तीनों जगहों के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले साल 2008 में भी इन रूटों पर बस चलाई जाती थी, परंतु पिछले कई साल से बसों की कमी होने की वजह से इन रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया था। कैथल डिपो के बेड़े में अब नई बसें शामिल हो चुकी है। इस समय कैथल डिपो में बसों की संख्या 177 पहुंच गई है, जिसके चलते तीनों जगहों के लिए दोबारा से बस चलाने का फैसला किया गया है। कैथल से पुष्कर वाया करनाल, दिल्ली, जयपुर जाने वाले बसों की समय सारणी की बात करें तो कैथल से सुबह 5 बजे बस चलेगी, तो वहीं पुष्कर से कैथल के लिए सुबह 3 बजे बस चलेगी। वहीं कैथल से बरेली वाया यमुनानगर, सहारनपुर होते हुए कैथल से सुबह 9 बजे बस चलेगी, तो वहीं बरेली से वापसी में कैथल के लिए बस 4 बजे चलेगी। कैथल से ही राजस्थान के बीकानेर वाया हिसार, सरदार शहर चलने वाली बस के समय की बात करें तो कैथल से यह बस सुबह 8:20 पर चलेगी, तो वहीं राजस्थान के बीकानेर से सुबह कैथल के लिए बस 6:40 पर चलेगी। इन रूटों पर 1 अक्टूबर से बसों को चला दिया गया है। इससे यात्री कैथल से सीधा बरेली, बीकानेर और पुष्कर जा सकेंगे। हरियाणा के भिवानी की अनाज मंडियों में राजस्थान से बाजरे की आवक रोकने के लिए बॉर्डर पर नाकाबंदी होगी। इसके लिए डीसी ने जिले की राजस्थान से लगने वाली सीमाओं पर नाके लगाने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए हैं। नाकों पर पुलिस अधिकारियों के साथ नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे। भिवानी राजस्थान की सीमा पर 6 जगह पर नाके लगाने का फैसला किया है। इन पर निरंतर निगरानी होगी। इसी के चलते सिवानी व लोहारू उपमंडल के तहत राजस्थान सीमा से सटे क्षेत्रों में नाके लगाकर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि राजस्थान से बाजरा हरियाणा की मंडियों में अनाधिकृत रूप से न आ सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि यदि पार्टी ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से गठबंधन किया तो वे बीजेपी को छोड़ देंगे। बीरेंद्र सिंह ने यह ऐलान जींद में अपनी रैली के दौरान किया। जेजेपी नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। जींद के एकलव्य स्टेडियम में बीरेंद्र सिंह ने यह रैली अपने संगठन के बैनर तले की। उन्होंने रैली का नाम मेरी आवाज सुनो रखा था। सर छोटूराम के नाती बीरेंद्र सिंह ने इस दौरान अच्छी खासी भीड़ जुटाकर ये साबित कर दिया कि बांगर की धरती पर उन्हें हल्के में लेने की कोशिश न की जाए। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि बीरेंद्र सिंह इस रैली में भाजपा छोड़ने का ऐलान करेंगे, मगर उन्होंने जेजेपी से गठबंधन की सूरत में भाजपा छोड़ने की बात कहकर एक नया दाव चल दिया। समर्थकों का अभिवादन करते हुए रैली में मंच पर पहुंचे बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। बीजेपी को यह गलतफहमी है कि जेजेपी उन्हें वोट दिलवाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि जेजेपी को खुद ही वोट नहीं मिलने वाले, फिर बीजेपी को क्या दिलवाएगी। वहीं बीरेंद्र सिंह ने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। मैंने 42 साल कांग्रेस में काम किया, बदले में कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया।
वीरेंद्र सिंह ने जींद में अपनी रैली के दौरान कहा कि जब सीमेंट, लोहा, कपड़े के रेट बढ़े तो महंगाई नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे ही धान का रेट बढ़ाने की बात आती है तो बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारी और कृषि अर्थशास्त्री कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी। आज किसानों को सब्सिडी और किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, उन्हें अपनी फसल के सही दाम चाहिए। किसानों को सरकार के एहसान की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि उनसे आगे लेकर चलना चाहता हूँ। आज युवा विदेश भाग रहे हैं, सरकार को बच्चों के भविष्य का ख्याल रखना जरूरी है। नौजवानों का प्रजातंत्र से मन हटने लगा है, शिक्षा नीति को समान होना चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन एक बात मेरे स्वभाव में है, जो बात मेरे मन में होती है मैं उसे कहे बिना नहीं हटता। मैं भाजपा का अकेला सांसद या मंत्री था जिसने आंदोलन करने वाले किसानों का समर्थन किया। मैं महिला रेसलर्स के साथ खड़ा हुआ। इसके बावजूद भाजपा ने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि आप उल्टे काम क्यों कर रहे हो। इससे पहले रैली में पंजाब से पहुंचे पूर्व सांसद जगमीत बराड़ ने कहा कि वीरेंद्र सिंह किसानों के सच्चे हितैषी हैं। अगर वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिल जाएं तो हरियाणा फतेह हो जाएगा। देश को चौधरी वीरेंद्र सिंह की जरूरत है। मेरी राहुल गांधी से भी अपील है कि अगर देश में वातावरण बदल जाए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देना। यह देश के किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे पहले रैली में महात्मा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और कुछ दिन पहले ही दिवंगत हुए मशहूर कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि दी गई। अपने गृह जिले जींद में रैली का आयोजन कर वीरेंद्र सिंह अपनी ताकत का आकलन करने के साथ राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। हरियाणा के सोनीपत में अब किसी भी नए वाहन के रजिस्ट्रेशन यानी आरसी के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। इसको लेकर सोमवार को सोनीपत के एसडीएम अमित कुमार ने वाहन विक्रेता एजेंसी यानी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिकों की बैठक ली। उनको सरकार की नई व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने निर्देश दिए कि अब से किसी भी नए वाहन के आरसी बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। नए वाहन के मोटर रजिस्ट्रेशन यानी आरसी के लिए कोई भी फाइल मैनुअल नहीं ली जाएगी। समय पर आरसी बनवाकर तैयार करवाई जाएगी। इससे किसी भी वाहन कस्टमर को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार का कदम उठाने से करप्शन पर लगाम लगेगी। हरियाणा के झज्जर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जसपा को भाजपा की पिछलग्गू बताया। उन्होंने जसपा की राजस्थान से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जसपा वही करेगी जैसा उसे भाजपा कहेगी। जसपा का खुद का कोई वजूद नहीं है। झज्जर के गांव सिलानी में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के राज्य से दुखी है और आशा की नजर से कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश की जनता देख रही है। हरियाणा के जिला सिरसा स्थित नाथोश्री चोपटा ब्लॉक में आशा वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर के पुतले की पूरे बाजार में शव यात्रा निकाली। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ताऊ देवीलाल चौक के समक्ष पुतला फूका। यूनियन प्रधान कलावती देवी व विद्या देवी ने बताया कि आशा वर्कर्स यूनियन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, इसलिए राज्य की 20,000 आशा वर्कर्स 8 अगस्त से हड़ताल पर है। इसके साथ ही किसान यूनियन ने भी आशा वर्कर्स यूनियन को समर्थन किया है। यदि समय रहते सरकार ने हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो हड़ताल व आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2018 के बाद से ही आशा वर्कर्स के काम में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, परंतु पिछले 5 साल में कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और 26,000 रूपए न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। आशा वर्करों को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। पीएचसी में मीटिंग में जाने और मरीज के साथ जाने के लिए किराया भत्ता भी दिया जाए। वहीं रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 साल की जाए। हीरो मोटोकॉर्प के 2 व्हीलर खरीदने के लिए आज से आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी, क्योंकि आज से इनकी कीमतों में इजाफा होने वाला है। कंपनी ने हाल ही में अपनी बाइक और स्कूटर के कुछ मॉडलों की कीमत में 1% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि गाड़ियों के नाम नहीं बताए गए हैं जिनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। कंपनी ने इस बढ़ोतरी के लिए कई कारण बताए हैं। इनमें लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट प्रमुख वजह है। हीरो ने इस साल तीसरी बार अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने कहा है कि वह ग्राहकों पर इसका असर कम करने के लिए फाइनेंस के नए ऑफर जारी करेगी। इस बार फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 8 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। ये 15 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। अमेजन की भी ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल सेल 8 अक्टूबर से ही प्रारंभ होने जा रही है। सेल में 90% तक डिस्काउंट देने का दावा किया जा रहा है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कई प्रोडक्ट घाटे में बेचते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एक बार जब ग्राहक उनसे उत्पाद खरीदने के आदी हो जाएंगे तो लंबे समय में वो प्रॉफिट में बने रहेंगे। बल्क सेल में भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से कमाई बढ़ जाती है। बल्क में बेचे जाने के कारण कंपनी के साथ साथ वेंडर का भी मुनाफा बढ़ जाता है। ऊपर दिए गए इन्हीं सब कारणों से सेल में ग्राहकों को चीजें 80 से 90% डिस्काउंट में मिल जाती हैं। यदि आप कोई भी चीज इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यह छूट पर उपलब्ध है तो इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। एक तरफ ये पैसे की बर्बादी ही है, इसलिए सेल कितनी फायदेमंद है ये खुद पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 83 रुपए 36 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।